सबसे पहला सवाल फिर कि बाजार में ये जो तेजी आई उसके पीछे बड़ी वजह क्या है? तेजी के पीछे जो कारण वारण वो तो अपना छोड़ दीजिए कि भाई ईरान इसराइल वगैरह वगैरह वो तो सब हो गया, सुबह का हो गया। अभी जो तेजी दिख रही है, स्क्रीन बहुत ही मजबूत है आज की स्क्रीन आप देखिए, हर एक लेवल पर हर एक डिप से खरीदारी आती दिख रही है। हर एक डिप के बाद पिछले डिप से के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है। दिग्गजों में ही खरीदारी नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लार्ज कैप चल रहे हो कि भाई चलो ठीक है तेजी है ये तो लार्ज कैप, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर उनसे कहीं ज़्यादा 4-4.5% वहाँ मजबूत है। अच्छा, होता क्या है कि वो कहते हैं ना कि एक बार वो कहावत है ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। हाँ, तो वो खबरें भी अच्छी आती तो एक साथ आती हैं। पहले आपकी ईरान और अमेरिका की आ गई रात को, सुबह सुबह थोड़ी देर बाद इजराइल वाले भी कूद पड़े, बोले हम भी तैयार, चलो हम भी युद्ध विराम। उसके बाद हमारी पॉलिसी आ गई आरबीआई की, ठीक है पॉलिसी है तो पॉलिसी भी अच्छी रही, उम्मीद के मुताबिक है। चलो उसके बाद एक और जो ट्रेडर्स फेवरेट ग्रुप है अदानी ग्रुप, उसको लेकर अच्छी खबर आ गई। चलो एसीसी में जो मामला चल रहा था उसके अगेंस्ट में कोर्ट में सुनवाई होगी। अब ये सारी चीज़ें एक साथ है ना, इस तरह के माहौल में मतलब कहते हैं कि वो डालडा के ज़माने में देशी घी की आदत नहीं होती ना खाने की वैसा है। इतनी बुरी खबर के ज़माने में एक साथ 4-5 इतनी सारी खबरें और सारी की सारी अच्छी है ना, तो उसका फ़र्क पड़ गया। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अब इन सब को देखते हुए अच्छा एफआई शॉर्ट है, काफ़ी बेच चुके हैं, 4 दिनों में 35,000 करोड़ स्वाहा कर दिए, बराबर है। तो अब इसलिए कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग के चांस अब बचे हुए समय के लिए दिख नहीं रहे, ये बात एक अच्छी है। सिर्फ एक ही चीज़ पॉजिटिव होना बाकी रही है, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव। पूछिए क्या सर? एक एफआईज बेचना बंद कर दे बस, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव। एफआईज हमें एक ही चीज़ देखनी है, एफआईज बेचना रोकते हैं क्या? पहले स्टेज नंबर 1 बेचना रोकना, स्टेज नंबर 2 शॉर्ट कवरिंग शुरू करते हैं क्या, स्टेज नंबर 3 खरीदारी शुरू करते हैं क्या। इन 3 स्टेज पर नज़र रखिए, जिसका जवाब तो 1-2 दिन में मिलेगा। आज देखते हैं, आज के सेशन में उन्होंने फिर से ऊपर बेचा ही खरीदा है, इसका जवाब है नहीं आज की तारीख में, मिलना बाकी है। अगर ये जवाब मिल गया तो एक तेज़ी इस वजह से बनेगी और आगे दूसरी तेज़ी किस वजह से बनेगी वो भी बता देता हूँ। अभी आप कहाँ हैं? $95 के आसपास कच्चा तेल, 94-95 के आसपास सुबह से अटका पड़ा है, बराबर। $90 के नीचे लाइए कच्चे तेल को आप, अगली तेजी वो बनाएगा। हॉर्मुज़ खुलने लगेगी 1-2 दिनों में, जहाज निकलेंगे, 15 जहाज की जगह 20 जहाज, 25 जहाज, 30 जहाज निकलने लगेंगे, 50 जहाज निकलने पर लगेंगे, क्रूड नीचे आता दिखेगा। जैसे जैसे क्रूड नीचे आएगा तेजी और बढ़ेगी। अब एक टाइम ये भी आ सकता है कि एक लेवल के बाद क्रूड घटे और मार्केट ज़्यादा ना बढ़े। अब पूछिए क्यों? ठीक उसी तरह से कि जैसे एक लेवल के बाद 4 दिन से ट्रम्प चिल्ला रहे थे, गालियाँ भी दी, जब गालियाँ दी प्यार से बोलते थे कि मैं हमला करूंगा तब भी गिर जाते थे, लेकिन गालियाँ दी हम नरक गिरा दूंगा, तबाह कर दूंगा, बीप 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 वाली गालियाँ जो दी थी तब भी नहीं गिरे, तब हमारे मार्केट बढ़ रहे थे 4 दिन से, है ना। तो कई बार क्या होता है कि कई सारी चीज़ें नेगेटिव डिस्काउंट हो जाती है। वैसे क्रूड 90 के बाद और नीचे आ जाए, 80-50 से आ जाए तो जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा भाग ही जाए, स्पीड बढ़ने की कम हो सकती है, वो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे ट्रम्प गालियाँ देते नेगेटिव है, लेकिन गिरना मार्केट बंद कर देते हैं, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन एक बार तो 90 के नीचे आप क्रूड ले आए ना, आनंद आ जाए एकदम। बिल्कुल, तो कच्चे तेल की चाल पर रहेगी नजर। लेकिन सर ये जो बॉटम बनने की बात हो रही है, क्या अब उसका कंफर्मेशन के सिग्नल्स मिलने लगे? हाँ, तो आया होगा कई लोग, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कब बॉटम बनेगा, कब बॉटम बनेगा, कब बनेगा, बनने के बाद ही पता चलेगा। तो जिनको बनने के बाद पता चलना था उनके लिए आज कंफर्मेशन आया होगा। जिनको पहले अनुमान लगाना है, जिनको पहले रिसर्च करनी, पहले डेटा क्रंचिंग करनी, उनको पहले पता है। तो हमें पहले से कॉन्फिडेंस था ये, और इसीलिए हमने 17 मार्च को शो किया, 2 अप्रैल को शो किया, बार बार बताया। पिछले 3 दिनों 4 दिनों से लगातार हम डेली हमारे AI डेटा में रख ही रहे हैं कि बॉटम बनने के संकेत क्यों विक्स से आ रहे हैं, क्यों आपको RSI से आ रहे हैं, रिसर्च पूरी आपके सामने रखी। तो हमें तो कॉन्फिडेंस पूरे था। आज कई लोगों को मिलेगा, और क्यों मिलेगा मैं बता दूं। 23,465 के ऊपर आज निफ्टी बंद होगा और बैंक निफ्टी 54,150 के ऊपर बंद होने पर आपका बॉटम बनने का कंफर्मेशन आ जाएगा बहुत सारे लोगों का, जिनको इंतजार करना था। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 23,865 और 55,550। ये 2 लेवल के ऊपर अगर आज निफ्टी बंद होता है और बैंक निफ्टी बंद होता है तो बढ़िया मजबूत तेजी के संकेत आएंगे, क्योंकि जो 23,865 से जो फॉल शुरू हुआ था वो आपने 22,182 तक देखा था। तो इस लेवल के ऊपर जब अगर आप शुरू होते हैं तो फिर आप करीबन 24,500 तक जाने की ताकत रखते हैं।
ठीक है ना, 24,500 24,800 की रेंज जहाँ से बड़ी गिरावट 24,800 से आई थी, जिसको रॉक बॉटम सपोर्ट हम मानते थे। जब 24,800 टूटा तब हमने कहा कि अब बैंक निफ्टी से निकल जाइए, अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में नहीं रहना है। अभी 26,200 26,400 पर हम अकेले थे जो निफ्टी में प्रॉफिट बुक करने की राय देते थे, तब गिरता नहीं था। 26,200 26,400 पे जब हम बोलते थे अब नहीं लेना है, अब प्रॉफिट बुक करिए, 26,400 के ऊपर बंद होगा तभी लेंगे, तब 4-5 दिन की रात लोग बेचैन हो जाते थे। ठीक वैसे जब बॉटम बनने की बात करें, 4-5 दिन नहीं बनता तो बॉटम बेचैन हो जाते हैं। अब या तो आप बाद में ही देख लो, बनने के बाद तो सबको पता चलता है उसमें आप नया क्या कर रहे हो। हिम्मत तो वहीं चाहिए ना जब बनने के पहले आप बोले। तो वही सिंपल सी चीज़ है। अब रहा सवाल, तेजी की पोजीशन को आप होल्ड करिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए अगर आप ट्रेडर्स हैं तो, और इन्वेस्टर अगर आप हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट है आपके, ट्रेडिंग वाली पोजीशन नहीं, इन्वेस्टमेंट। क्यों कि जिन लोगों ने जितने नीचे के लेवल पे एंट्री की उसको उतना ही पैसा बनेगा, नॉट बिकॉज कि आज भाव बढ़ गया, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर आपने 22,000 में खरीदा, 22,200 में खरीदा, 22,500 में खरीदा, 23,000 के आसपास खरीदा, तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपको कुशन मिल जाता है 500,000 पॉइंट का, तो आपका भाव जल्दी से नहीं आता। रिस्क किसकी है, जल्दी प्रॉफिट बुक करने की काम किसका है, जिसकी एंट्री लेट हुई है, जिन्होंने या तो कल की है, परसों एक आध दिन पहले की है, या आज सुबह की है, तो उनको रिस्क ज़्यादा है। जिन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले लिया उनको तो रिस्क काफ़ी कम हो जाती है। सो रिस्क उन लोगों का है जो युद्ध खत्म होने के बाद बोले हम 1000 पॉइंट ऊपर ले लेंगे, हम पहले नहीं। ठीक बात है, सबका अपना, मैं उसको भी गलत नहीं मानता, मैं बिल्कुल किसी चीज़ को गलत नहीं मानता, किसी की कोई भी स्ट्रेटेजी हो। हमारा तरीका है, हम रिसर्च करते हैं, डेटा क्रंचिंग करते हैं, हम पहले बताने की कोशिश करते हैं कि बॉटम कहाँ बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, टुकड़ों टुकड़ों में किस तरह से पैसा लगे। हमारा स्टाइल है, आज तक हमने ऐसे ही किया है। मैंने 55 साल की उम्र हो गई, मैं यही सीखा और यही करता है और यही अब तक काम कर रहा है। कुछ लोगों का सोचना होता है कि हम तो बनने के बाद फिर सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, अपना अपना तरीका काम करने का, अपना अपना रिसर्च करने का, अपना अनुमान लगाने का तरीका। हम अनुमान नहीं लगाते, हम डेटा के बेसिस पे रिसर्च करते हैं। मेरा ये तरीका तो अब नेचुरली, अब जो रिस्क जितना लेट एंट्री करेगा उसके लिए उतनी है। अब लेट एंट्री नीचे में भी लेट एंट्री होती है और टॉप में भी लेट एंट्री होती है। कोई 26,000 पे एंट्री करेगा तो वो भी लेट एंट्री है, और कोई 22,182 देखकर 24,000 पे लेट एंट्री करा, 1000 पॉइंट लेना चाहते लेकिन 1000 पॉइंट तक तो मौका ही नहीं दिया, अब तो आपको सीधा 2,000 पॉइंट ऊपर लेना पड़ रहा है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें तो ये मार्केट है, आसानी से पैसा किसी को बनाने नहीं देगा। लेकिन जो सटीक एनालिसिस हमने की थी आपके लिए कुछ दिन पहले बाजार के बॉटम को लेकर, उसको काफी सारे लोगों ने सराहा भी, उसकी तारीफ भी की। बाजार के बॉटम को सबसे पहले जी बिजनेस ने पकड़ा। 2-3 हफ्ते पहले ही कहा था कि 21,775 22,175 के पास बाजार बना लेगा बॉटम। 22,700 से 23,000 की रेंज में बार बार लगातार सपोर्ट ले रहा है, एक बार नहीं कई बार, इसलिए वो सपोर्ट लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार हथौड़ा मारो तो ताला टूट जाता है ना, तो इमीडिएटली आपके 22,500 छोटा सा सपोर्ट है, ये छोटा है। 21,750 से लेके 22,150 की रेंज में, ये रेंज नो डाउट 400 पॉइंट की थोड़ी बड़ी लगेगी, लेकिन वहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट लिए हैं बाजार ने, मल्टीपल सपोर्ट। तो अपने को इन लेवल्स को देखना है। अच्छा। और आज कई लोगों को लग सकता है कि अब इस लेवल पे हम बड़े सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जब बड़ी रुकावट की बात की थी, होता क्या है, जब अब मंदी का मार्केट है, इस मार्केट में किसी को सपोर्ट सुनना नहीं है, ठीक है, किसी को लेवल सुनना नहीं है, किसी को बॉटम की बात करनी नहीं है, तभी बनेगा। गुरुवार को 22,182 तो ट्रिपल बॉटम ऐसे तो बन चुका है। तो अब नई मंदी आपकी, मेरा ये मानना है कि 21,700 के नीचे ही होगी, उससे पहले नहीं होगी, जो कि यहाँ से अब 1000 पॉइंट दूर है। तो अगर जब तक आप पिछले गुरुवार के लो ना टूटे, तब तक आप मान कर चल सकते हैं कि बॉटम एक बार के लिए आपका बना हुआ है। तो सटीक लेवल, सही राय सही समय पर आपको दी गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सर अब यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाए? सिंपल है, 23,650 23,825 आज के बचे हुए समय के लिए, आज के लिए मजबूत सपोर्ट है। बैंक निफ्टी पर यही लेवल 54,400 54,800 की रेंज का निकल कर आता है। ऊपर की तरफ 24,025 24,300 तक की कोशिश होगी निफ्टी की जाने की, एक बार 24,000 को पार करके फिर से टिके तो। बैंक निफ्टी के लिए 55,750 56,000 की रेंज है ऊपर की तरफ, आज और कल सुबह तक के लिए इन लेवल्स पे आपको रखनी है नजर। आइए अब स्टॉक इन एक्शन का भी गोल।